और ये अब मैच 6 है। और इस वाले में अगर अमेरिका जीतता है तो फिर मैच टाई हो जाएगा, पर तभी भी 4 मैचेस रहेंगे। अगर उसमें से जिसने अच्छा किया वो आखिर में जीत जाएगा। तो फिर अब सभी के सभी कंटेस्टेंट आ जाए और दोनों के दोनों अब शुरू करेंगे इन 5 4 3 2 एंड 1। दोनों ने बहुत कस के छोड़ा हुआ है बेबलेट को। और ये दोनों अभी सेफ जोन में है। भाई जो जापान वाला है वो उस समय क्वाइट डेंजर जोन में चला गया है। अब उसका 90% चांस है कि वो हारे। तो भाई यहाँ पर दिख रहा है कि ये डेंजर जोन में है, और डेंजर जोन में साफ पता है कि भाई वो सेफ है इस समय। और यहाँ पर इसका धीमे धीमे करके स्पीड कम हो रहा है, बाकी इसका स्पीड अभी भी मेंटेन्ड है उतना ही। और भाई अब मैं फिर से रिज़ल्ट बता दूं, अभी ऑलमोस्ट हार ही चुका है कि अब जो अमेरिका है उसके पास अब 3 पॉइंट्स आ गया है, और जापान है उसका भी अभी 3 पॉइंट्स है। तो भाई अमेरिका अभी भी इधर चल रहा है और जापान हार चुका है। अब 7th मैच आ गया है, और अब दोनों के दोनों कंटेस्टेंट फिर से आ जाओ। अब आप लोगों को ज़्यादा परिश्रम करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सिर्फ अभी 3 ही मैच बचा है। तो भाई अब दोनों के दोनों कंटेस्टेंट आ जाएं, और अब मैच शुरू होगा इन 5 4 3 2 एंड 1। भाई दोनों ने बहुत अच्छे से छोड़ा हुआ है बेबलेट को, और दोनों ही सेव जोन के अंदर आ चुके हैं और क्वाइट डेंजर जोन के पास है सभी लोग, पर अब सेफ जोन में जापान वाला फिर से क्वाइट डेंजर जोन में जाते हुए और अब बाहर निकल चुका है। पर अब अमेरिका अब क्वाइट डेंजर जोन में जा चुका था। आपके हिसाब से कौन जीतेगा इस वाले मैच में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वाला मैच अच्छा लगा तो फिर इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। भाई इस समय फिर से जापान का हालत टाइट लग रहा है, क्योंकि भाई वो लोग क्वाइट डेंजर जोन में है और ये हार गया। तो फिर अब मैं आपको फिर से रिजल्ट बता दूं कि अब अमेरिका का हो गया है 4 पॉइंट और जापान का हो गया है 3 पॉइंट। अब ये है भाई 8th मैच है, और अब अमेरिका को जीतने के लिए अगला मैच जीतना होगा, और जो जापान है उसको जीतने के लिए अपने आगे के दोनों को मैच को जीतना पड़ेगा। अब ये है 8th मैच, तो दोनों के दोनों कंटेस्टेंट फिर से आ जाए। और मैं जापान को क्या कहना चाहूँगा कि वो अब इसमें बेस्ट दिखाए, क्योंकि भाई उसको जीतने के लिए इन दोनों मैचेस को जीतना पड़ेगा। अब मैं कहूँगा कि मेगा वॉरियर आप भी आ जाएं, और जो क्वाइट फाइटर है वो भी आ जाए अपने मैदान में। तो मैच शुरू होगा 3 2 और 1। भाई दोनों के दोनों ने फिर से छोड़ दिया है फेवरेट को मैदान में, और इस समय दोनों के दोनों सेफ जोन में है। अगर ये वाला मैच अमेरिका जीतता है और अगला मैच जापान जीतता है, तो फिर भाई ये वाला मैच अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा। भाई अमेरिका भाई पूरी तरीके से जोश में है, मेगा वॉरियर भाई एकदम जोश में है, और मेगा वॉरियर और क्वाइट फाइटर दोनों ही क्वाइट डेंजर जोन में आ चुके हैं।
पर इस समय भी जापान का ही हालत टाइट दिख रहा है, मुझे लग रहा है। तो भाई अब इससे फिर से साबित होता है कि अब अमेरिका फिर से जीत चुका है। भाई इसी से अमेरिका के पास है 5 पॉइंट और जापान के पास है 3 पॉइंट। अब ये 9th मैच है, फाइनली ये सेकंड लास्ट मैच है इन दोनों कंटेस्टेंट्स के लिए। भाई अब देखो, जापान को जीतने के लिए, मतलब टाई कराने के लिए बाकी के 2 मैचेस को जीतना पड़ेगा। और जो अमेरिका है, अगर वो एक मैच जीत जाता है, ये वाला मैच या फिर अगला मैच अगर वो जीत जाएगा, तो फिर वो इस टूर्नामेंट को जीत जाएगा। अब मैं इन दोनों कंटेस्टेंट्स को बुलाना चाहूँगा। मेगा वॉरियर और क्वाइट फाइटर अपने मैदान में आ जाओ और लड़ेंगे एक दूसरे के साथ ये लोग इन 5, 4, 3, 2 and 1। भाई दोनों ने बहुत कस के छोड़ा है बेब्लेड को मैदान में। और भाई ये दोनों ही सेफ जोन में हैं। ये लोग अभी क्वाइट डेंजर जोन से बच चुके हैं और डेंजर जोन में जा रहे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो जापान है वो क्वाइट डेंजर जोन में आ गया है और इसका जीतने का चांसेस 10% है और 90% हारने का चांसेस है। और ये वाला सेफ जोन में कभी आ रहा है और कभी डेंजर जोन में आ रहा है, इसलिए ये मेरे ख्याल से एकदम सेफ है। और ये हल्का सा अपनी बैलेंस को खोते हुए शायद इस वाले मैच को हार जाएगा फिर से। देखिए ये हारने वाला है ऑलमोस्ट और ये साफ साफ चल रहा है। और इसी के साथ जापान इस वाले टूर्नामेंट को हार जाता है और अमेरिका इस वाले टूर्नामेंट को जीत जाता है।